गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी क्लासेस। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडी क्लासेस की इस नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1। ये एक नया सेशन होने वाला है। हम स्टार्टिंग से दोबारा से सारी अपनी जितनी भी हमने पिछले साल पढ़ाई करी थी उसको दोबारा करेंगे, नए नोट्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। या फिर उससे भी पहले कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक, हमने क्लास 11th में पढ़ा था एक टर्म जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या नाम था? सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका मतलब होता है एक अकेला मैन, ठीक है, या वुमेन, ठीक है, जो अकेला क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको चलाता है, ठीक है, उसको रन करता है। उसमें उसका जो इतना उसके डिसीजन मेकिंग होती है वो उसके अकेले की होती है, प्रॉफिट शेयरिंग उसका अकेले का होता है, जितना भी सब कुछ होता है, पूरा रिस्क, पूरा प्रॉफिट, पूरे डिसीजन मेकिंग वो इस एक बंदे की होती है। ठीक है, ये होती है कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या होता है? जब दो या उससे ज्यादा, ठीक है, क्या? जब दो या उससे ज्यादा लोग आपस में एक साथ मिलते हैं, आपस में मिलकर अपने कैपिटल शेयर करते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक, आई बात समझ में? फिर से, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? एक अकेला बंदा क्या करता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है जिसमें सारा रिस्क उसका होता है, पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसकी होती है, डिसीजन मेकिंग उसकी होती है और प्रॉफिट उसका होता है। ये हो गई बात किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप। जब दो या उससे ज्यादा लोग एक साथ आते हैं और एक नए बिजनेस की स्टार्ट करते हैं, उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो दोनों का होता है या एक का होता है? ठीक, क्या होता है? कैपिटल दोनों की होती है, उसके बाद रिस्क भी दोनों का होता है, उसके बाद हमारा था डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग भी दोनों की होती है, उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी हिस्सा दोनों का ही होता है, दो या फिर जितने भी पार्टनर होते हैं एक फर्म में उनकी। ठीक है, पार्टनर कितने भी हो सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। कितने? मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। ठीक, अब एक डेफिनेशन से समझते हैं कि पार्टनरशिप होती है क्या। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो एज पर सेक्स फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, कौन से सेक्शन के अनुसार? 1932 के अनुसार पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव बिजनेस क्रेडिट और मे ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या होती है? जब एक या फिर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति क्या कर रहे होते हैं, एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं, उनमें से या तो वो सारे ही बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई एक कर रहा होता है सबके लिए। ठीक है, या तो वो सारे ही बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर कोई एक उन सब के लिए उस बिजनेस को कर रहा होता है। उसके बाद द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कौन होते हैं? जो पर्सन एक दूसरे के साथ एक पार्टनरशिप में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। एंड कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। और जब ये पार्टनर्स आपस में मिलकर स्टार्ट बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को बोलते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड कॉल्ड फर्म नेम। जिस नाम के अंदर ये बिजनेस चल रहा होता है उसको हम फर्म नेम बोलते हैं। ठीक, समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले मान के चलो ए है जो क्या कर रहा है? एक कार सेलिंग का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो अकेला था, जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो सारी इसी की थी।
ठीक है, स्टार्टिंग से ही ये इस बिजनेस को कर रहा है। मतलब पहले क्या था, ये सोल प्रोप्राइटर क्या था, सोल था। उसके बाद जब बिजनेस का एक्सपेंड हुआ तो इसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ज़्यादा हुई। किसकी हुई? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। इसने सोचा कि अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए और उसे इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचाया जाए। तो उसके लिए इसे किस चीज़ की जरूरत पड़ी? कैपिटल की। और वो कैपिटल इसके पास सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए इसने क्या किया, अपने दो दोस्तों को, या फिर ऐसा मानते हैं कि अपने दो भाइयों को या दोस्तों को इसने ऐड कर लिया, जिसका नाम था, एक का नाम बी और एक का नाम सी। ठीक है, तीनों ने क्या किया, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया और किस में आ गए, एक पार्टनरशिप में बंध गए। बी के पास कैपिटल थी, सी के पास कैपिटल थी और ए के पास जो बची हुई कैपिटल थी, तीनों ने कैपिटल लगा के एक क्या खोल ली, फर्म खोल ली। ठीक है, जो उसका सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही थी, ठीक है, उसी को इन्होंने क्या कर दिया, एक पार्टनरशिप फर्म में बदल दिया। एक सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप को किसमें बदल दिया, पार्टनरशिप फर्म में बदल दिया। इसके बाद अब क्या हुआ, जब फर्म पार्टनरशिप फर्म बन गई, ठीक है, तो जिस नाम के अंदर ये काम कर रहे थे उसको हम बोलते हैं फर्म, और जब ये सारे एक साथ हुए तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। तो अब ए, बी और सी क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। और जिस नाम के अंदर ये काम करेंगे उसको हम बोलेंगे फर्म। ठीक, आगे समझ में। एग्जाम्पल, कोई एक ए है जो क्या करता था, कार का काम करता था, इसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोची। इसके लिए इसने क्या किया, दो नए पार्टनर्स को अपनी फर्म में ऐड कर लिया। चलते हैं आगे। डेफिनेशन हमने समझ ही ली। आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप पे। किस बात है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं पार्टनरशिप को देखने के, एक होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से दो पॉइंट होते हैं किसी भी पार्टनरशिप को देखने के लिए, अकाउंटिंग और लीगल। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। बिजनेस अलग होता है और उसके पार्टनर्स अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे मानते हैं, जो हमने भी एग्जांपल लिया था ABC, मानते हैं उन्होंने अपनी फर्म का नाम रखा था कार PVT लिमिटेड। ठीक है, तो जब ये पार्टनर्स, इसमें कितने पार्टनर्स थे, 1 2 3, ABC। ठीक, जब तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्म एक अलग एंटिटी है और तीनों पार्टनर्स अलग एंटिटी है। इसका मतलब अगर फर्म पे किसी तरीके का कोई डेप्ट बढ़ता है और उसे चुकाने के लिए फर्म के एसेट्स गिरवी रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं, और फिर भी वो डेप्ट चुकता नहीं है, तो उस समय पे ABC उसके लिए लायबल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, लायबल नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ही एंटिटी अलग है। फर्म खुद में एक इंसान है और ये तीनों भी एक अलग इंसान है। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये तो था हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। Not a separate legal entity from its partner, since partner gap can be paid from private assets from the partners if the firm is not able to pay its liability। ये कह रहे हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं होते। अगर पार्टनरशिप फर्म पे किसी चीज़ का डेप्ट है और वो उसे चुका नहीं पाती, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को देख के भी उसे चुकाया जा सकता है। तो ठीक है, अभी हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू देखे। पहला अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं। दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे फर्म और पार्टनर को एक ही माना जाता है। इसमें अगर पार्टनर्स, फर्म अपना डेप्ट को नहीं चुका पाती तो पार्टनर्स को उसके लिए लायबल होना ही पड़ता है। ठीक, आई बात समझ में। अब आते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप के सबसे पहले फीचर है 2 और मोर पर्सन। क्या है, 2 या उससे ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में चाहिए होते हैं। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ये बात हम कर चुके हैं कि पार्टनरशिप बनाने के लिए सीधी सी बात है, अगर आप 1 बंदा रखोगे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। जब 2 बंदे एक साथ जुड़ते हैं तो उसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। और कौन से रूल के अनुसार, 2014 के रूल के अनुसार। दूसरा, जो इनका एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कौन सा, जो इनका एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का पार्टनरशिप में आने के लिए, पार्टनरशिप में बंधने के लिए, वो कैसा हो सकता है, ओरल और रिटन।
बोथ आर वैलिड। लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड होता है वो कौन सा होता है, ज़्यादा रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आगे चल के हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई अनबन होती है तो उनके पास रिटर्न में पहले से ही सबूत होते हैं, लिखा हुआ होता है कि हमने कौन सी चीज़, कितनी हमने प्रॉफिट बांटने की बात कही थी, कितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने की बात कही थी, वो सब हमें रिटर्न में लिखे हुए होते हैं। ओरल में कब होता है, जब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, ए जो अपना बिजनेस चला रहा था पहले से ही, जब उसने बी और सी को एडमिट किया, ठीक है, मान के चलते हैं उसके भाई हैं, तो उसने क्या किया कि अरे ऐसे ही आ जाओ, क्या ज़रूरत है हमें किसी एग्रीमेंट की, ठीक है, हम में कौन सी लड़ाई होने वाली है, हम तो भाई हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जब प्रॉफिट बढ़ा, एक्सपेंड हुआ, तो भाइयों के बीच में क्या आ गई, पैसों को लेकर थोड़ी सी अनबन आ गई, ठीक है। और क्या हुआ, जो इनका एग्रीमेंट था वो तो रिटर्न में था नहीं, जो ओरल था उसमें अब क्या होने लगी, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो ज़्यादातर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रिटर्न में ही होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है। इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए, कानून की नज़रों में कैसे भी इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कंपलसरी होता है टू शेयर प्रॉफिट बट नॉट कंपलसरी टू शेयर लॉस, ठीक है। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप में आते हैं तो वो कहते हैं या फिर पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम अगर प्रॉफिट होगा तो हम हिस्सा लेंगे, अगर लॉस होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब वो पार्टनर की विल होती है कि वो उस पर लेना चाहे, इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना चाहे या ना चाहे, लेकिन ऐसा होता है कि प्रॉफिट तो बटना ही बटना है जरूर, लॉस डिपेंडेबल होता है कि पार्टनर चाह रहा है उसे बियर करना या फिर नहीं चाह रहा। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसीज, जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं और एजेंट्स भी होते हैं। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये वाली बात, बिजनेस या तो सबके द्वारा चलाया जा सकता है या फिर किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है, जो क्या होता है, एक एक्टिव पार्टनर होता है, ठीक है। बाकी स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जो पीछे से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं और बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते। अब आते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर पे, ठीक है, कि पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। एवरी पार्टनर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है, ठीक। दूसरा, बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कौन सी फर्म से हमारा बिजनेस चल रहा है, हमें उससे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी बातों का जानना एक पार्टनर का हक होता है। इंटरेस्ट बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, उसके पास क्या होती है, इंसर्ट बुक होती है अकाउंट्स की, जिससे वो जान पाता है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और उसकी कॉपी भी उसके पास होती ही है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो, जो उन्होंने रेशियो डिसाइड करा होता है अपने प्रॉफिट या लॉस के बांटने का, उसमें उसका हिस्सा मिलना ही होता है। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हाँ, कोई भी एक पार्टनर, मान के चलो जो हमारे तीनों ही पार्टनर थे, ए बी सी, ठीक है, तीनों भाई थे। अब ए क्या चाहता है कि उसका बेटा भी किस में आ जाए, पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाए। क्या चाहता है कि उसका बेटा भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाए, लेकिन बी और सी ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो उस केस में ए अपने सन को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकता। क्यों? जब तक तीनों पार्टनर एग्री नहीं होते, ठीक है। अगर इस केस में सी भी एग्री हो जाता, ये फिर भी एडमिट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक तीनों पार्टनर इसके लिए राजी नहीं होते, एक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता एक पार्टनरशिप फर्म में, ठीक। तो ये भी क्या है, एक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो है पार्टनरशिप डीड। कौन सा है? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा फॉर्मेट होता है या फिर ऐसी बुक होती है जिसमें कंपनी को चलाने के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। ये पार्टनर्स ने पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले आपस में जो एग्रीमेंट होते हैं उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और ये पार्टनर्स ने किए होते हैं पहले से ही। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। कैसे हो सकती है? या तो बोल के होती है या फिर रिटन में होती है। द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद
ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे साइन होते हैं सारे पार्टनर्स के, जितने भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में हैं उन सब के इसमें साइन होते हैं। वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और चेंजेस ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? चांसेस ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, सारी टर्म और कंडीशंस लिखी होती हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके साइन होते हैं। कुल मिला के एक रूल बुक होती है जिसके हिसाब से पार्टनर्स वर्क करते हैं फर्म में। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा क्या क्या होता है? सबसे पहले एक पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है नेम ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका नाम लिखा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है वो है पार्टनर्स का नाम। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म आपके किस जगह पे है, ठीक है, और फर्म का नाम क्या है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं? पार्टनरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का है, लीगल, इलीगल। ठीक है, इस इलीगल तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, लीगल ही होगा, लेकिन उसमें लिखा होता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में कितने कितने पैसे पार्टनरशिप फर्म में लगाए। मान के चलो इसने लगाए 1 लाख रुपए, ठीक है, इसने 2 लाख रुपए लगाए और इसने भी 2 लाख रुपए लगाए। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि कौन से पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब होता है कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में उसके बदले में इन्हें इंटरेस्ट कितना मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलेगा, 6%, 12%, 8%, 10%, ठीक है, कितना उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, ये बात डिपेंड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद ना हो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद ना हो पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में पार्टनर्स कैसे डील करते हैं, या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस जगह पे अप्लाई हो जाता है। और ये एक्ट क्या कहता है या फिर ये रूल क्या कहता है कि पार्टनर्स को किस तरीके से वर्क करना होगा। तो सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता है? इक्वली होता है। कैसा होता है? इक्वल। अगर क्या ना हो, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड ना हो, तो कौन सा एक्ट लागू होता है? 1932, जो हमसे कहता है कि जितना अगर पार्टनर्स ने प्रॉफिट हुआ है तो वो कैसे होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। क्या नहीं होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग क्या होता है? ड्रॉइंग होती है एक ऐसी अमाउंट, एक ऐसा सम जो पार्टनर्स निकालते हैं बिजनेस से, ठीक है, जब बिजनेस चल रहा होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। क्या? जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकालते हैं, उसी को हम ड्रॉइंग बोलते हैं। मान के चलो कि जो हमारे बी वाले पार्टनर थे उन्होंने क्या किया, 20,000 रुपये फर्म से निकाल लिए, ये कह के कि मैं इस पर क्या दूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा 8% का। ठीक है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, मैं फर्म से ले रहा हूँ और इसके इंटरेस्ट के साथ जमा कर दूंगा। अब अगर अब्सेंस रहती है पार्टनरशिप डीड की इस समय पे, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो भी नील होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इस समय पे बिल्कुल नील ही होगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ड्रॉइंग होती है पर्सनल यूज के लिए पैसे ले जाना, और यहाँ पे अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस केस में उन्हें 6% के हिसाब से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। एक बार फिर से, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कितने परसेंट के हिसाब से वो मिलता है उन्हें इंटरेस्ट? 6% के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। अब आते हैं सैलरी या फिर रेम्यूनेशन ऑफ अ पार्टनर। ना पार्टनर को सैलरी दी जाती है अगर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो तो आ ही नहीं सकता जब तक सारे पार्टनर उसके लिए एग्री ना हो जाए। क्या नहीं हो सकता? एक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक कि सारे पार्टनर उसके लिए एग्री ना हो जाए। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, अपने जर्नल एंट्रीज से लेके जो इसके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वो सारे करेंगे।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और हमारे अलग अलग क्लासेस के अलग अलग बैचेज भी शुरू हो गए हैं तो उन्हें भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वापस।